गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम आपको सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं। कल मैंने आपको ईस्टर्न यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्र शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे यहाँ सौंदर्य की भारतीय परंपरा रही। सौंदर्य शास्त्र की भारतीय परंपरा के बारे में मैंने बताया था। आज मैं उसी के अंतर्गत रस सिद्धांत आपको पढ़ाने जा रही हूँ। भारत में सौंदर्य तत्व को रस सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया गया है। ललित कलाओं में काव्य व नाट्य कला को उत्कृष्ट कला के रूप में हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। हमारे यहाँ जो 5 ललित कलाएं जिन्हें माना गया है, उनमें संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं शिल्प कला रही है। हालांकि नाट्य कला हम लोगों ने नहीं मानी, लेकिन प्राचीन साहित्य के अनुसार नाट्य कला भी हमारी ललित कलाओं का एक प्रमुख भाग रहा है। अतः संगीत कला में हम नाट्य कला को भी सम्मिलित करते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कला संबंधी विचार व्यक्त किए। वे सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से जो विचार प्रस्तुत किए वो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सौंदर्य का संबंध रस से माना है। नाट्य शास्त्र का प्रमुख विवेच्य विषय यानी प्रमुख महत्वपूर्ण विषय ही रस है, जिसका संबंध संवेदनाओं व भावों से है। रस का संबंध केवल काव्य कला या नाटक कला से ही नहीं है, वरन सभी कलाओं के आधारभूत तत्व के रूप में रस को माना जा सकता है। यानी कि केवल नाट्य कला से ही रस की उत्पत्ति नहीं होती, या केवल संगीत कला से ही रस की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला में भी यह सौंदर्य तत्व समाहित है। अर्थात हम रस का अनुभूति इनसे भी करते हैं। तो वस्तुतः पूर्वी क्षेत्रों में जिसे रस कहा है, यानी भारत में जिसे रस कहा है, उसे पश्चिमी क्षेत्रों में ब्यूटी या सौंदर्य कहा गया है। इस दृष्टिकोण से रस सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द माना जाता है, यानी कि सौंदर्य और रस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रोफेसर एस.सी. शास्त्री के अनुसार जब सौंदर्य की अनुभूति का अर्थ रस ग्रहण किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सौंदर्य की अनुभूति एक अतीन्द्रिय अनुभूति है। अतीन्द्रिय यानी जो हमारी आत्मा को जो अनुभूति होती है, वह अनुभूति है। रस सौंदर्य अनुभूति का आधार है। जो भी सुंदर है वह इसलिए सुंदर है क्योंकि उसके मूल में क्या है, उसके मूल में उसका जो मूलाधार है वो क्या है, वो रस है। डॉक्टर कांतिचंद पांडे ने रस को एक सौंदर्यात्मक पदार्थ या एक सौंदर्यात्मक कलात्मक रचना माना है। डॉक्टर सुरेंद्र बारलिंगे कहते हैं कि रस सौंदर्य की प्रतिमा है, सौंदर्य नहीं। इसी प्रकार रस और सौंदर्य शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। रस को आनंद का पर्याय भी माना जाता है। अर्थात सौंदर्य का पर्याय तो रस है ही, लेकिन रस को हम आनंद से भी जोड़ते हैं। रस वस्तुगत माधुर्य या सौंदर्य नहीं, वरन उसके आस्वाद से प्राप्त होने वाला एक विशिष्ट अनुभव है जो आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। तो रस सिद्धांत में भाव व्यंजना को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। अर्थात किसी भी कृति से, किसी भी नाटक से या किसी भी संगीत से हमें जब भावों की हम उससे जब भाव ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर भाव व्यंजना होती है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें आनंदानुभूति होती है। इस प्रकार रस सिद्धांत भाववादी सिद्धांत है। रस सिद्धांत में केवल कलागत भावों के विश्लेषण का ही महत्व नहीं है,
वरन कला आस्वादन प्रक्रिया को भी यह स्पष्ट करता है। इस संदर्भ में साधारणीकरण के सिद्धांत की स्थापना की गई, जो कि हम आगे देखेंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का प्रारंभिक स्वरूप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखा जा सकता है। भरत मुनि को भारतीय सौंदर्य तत्व का प्रथम व्याख्याकार स्वीकार किया जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत की एक अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यह भारतीय कला दर्शन व चिंतन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिससे सौंदर्य, चारुता, चमत्कार, अलंकार, वक्रता, औचित्य, कांति, रसानुभूति, आसाद प्रक्रिया तथा आदि आधारभूत तत्वों पर विचार विमर्श किया जाता है। रस शब्द की उत्पत्ति, इसका विकास एवं इसका शास्त्रीय स्वरूप, अब हम इस पर विचार करेंगे या अब हम इसका अध्ययन करेंगे। तो रस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रस शब्द भारतीय साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन शब्द है, जिसका उल्लेख भारतीय वाङ्मयों में मिलता है। वर्तमान में इस सिद्धांत का प्राचीनतम प्रतिपादक ग्रंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र है। इससे पूर्व इसके विवेचन की स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन नाट्य शास्त्र में इसे सर्वाधिक मुखर रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्य व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। फर्स्ट, पदार्थों का रस, अम्ल, तिक्त, कषाय आदि। दूसरा, आयुर्वेद का रस। तीसरा, साहित्य का रस। तथा चौथा, मोक्ष या मुक्ति का रस। प्राकृतिक रस में रस का अर्थ है पदार्थ को निचोड़कर निकाला हुआ द्रव्य, जिसमें किसी न किसी प्रकार का स्वाद होता है। इस प्रसंग में रस का प्रयोग पदार्थ, सार एवं आस्वाद दोनों अर्थों में होता है। पदार्थ का सार भी रस है और उसका आस्वाद भी रस है, जबकि आयुर्वेद का रस शक्ति प्रधान है। आयुर्वेद में रस का एक अन्य अर्थ भी है, देह, धातु, अर्थात शरीर में अंतर्भूत ग्रंथियों का रस, जिस पर शरीर का विकास निर्भर है। तीसरा रस है साहित्य का, जहाँ रस का अर्थ काव्य सौंदर्य, काव्य स्वाद एवं काव्यानंद है। और मोक्ष रस या आत्मरस ब्रह्मानंद या आत्मानंद का वाचक है, और भक्ति रस का अर्थ भी यही है। इन सभी आस्वाद के अंतर्भाव को प्रमुखता दी गई है, चाहे उसे ज्ञानेंद्रिय रसना के माध्यम से ग्रहण किया जाए अथवा सूक्ष्मेंद्रिय मन से। रस तो रस ही है। इस शब्द का पहला अर्थ वेदों में स्पष्ट रूप से मिलता है। वेदों में रस का प्रयोग वनस्पतियों के द्रव्य के लिए हुआ। उपनिषद काल में जहाँ वेदों की अनेक भौतिक संकल्पनाओं की सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप दिया गया, वहीं रस को का भी आध्यात्मिक रूपांतर हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणो वा अंगानाम रस कहकर रस को सारभूत तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। उपनिषदों के साथ ही रस संज्ञा का प्रवेश दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी हुआ। उपनिषद में रस का प्रयोग द्रव के अर्थ में तो इतना नहीं है जितना द्रव की पोषक शक्ति व आस्वाद द्रव से प्राप्त ऊर्जा व आह्लाद के अर्थ में अनेक संबंधों में मिलता है। सोमरस के प्रचार से रस शब्द के अर्थ में आनंद, मस्ती व तन्मयता, चमत्कार आदि का समावेश भी हो गया। रामायण काल के अंतर्गत रस शब्द के रामायण और महाभारत में रस शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध व जैन दर्शनों का जब अभिवार हुआ तो
इस युग में व्याकरण पाणिनि और प्राचीन भाष्यकार हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र इस वक्त लिखे गए। इनमें से अधिकांश ग्रंथों में रस का विशेष अर्थ विकास नहीं हुआ, लेकिन कामसूत्र की रचना के आसपास जो भरत के नाट्य शास्त्र की रचना हुई, तब रस के शास्त्रीय अर्थ का आविर्भाव हो चुका था। स्वयं भरत ने रस को बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया है, जो कि हम आगे चलकर देखेंगे। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं, रंगमंच, नृत्य और संगीत के मध्य अंतर संबंध पर आधारित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ का लेखन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। नाट्य शास्त्र भारत में ललित कलाओं का संस्थापक ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें रस की जो व्याख्या भरत मुनि ने की है, वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की है, जिसे हम आगे निष्पत्तिवाद में देखेंगे। धन्यवाद।